हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 59वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में बेटा हमको एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ना है। एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH। एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की विधि, इसके गुण, ये पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। सबसे पहले डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बनाने की विधियां। पहला है मेथड, पहले एमओपी डालो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन with Bayer's reagent, अर्थात एथिलीन का बायर अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से हम बना रहे हैं बेटा। बायर अभिकर्मक द्वारा एथिलीन के ऑक्सीकरण से। तो देखिए ये है बेटा आपकी एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। इसका कराए बेटा ऑक्सीडेशन, H2OH H2O, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। बायर्स रिएजेंट एसिडिक KMnO4 या KMnO4। तब क्या बनेगा बेटा, एक CH2OH, दूसरा CH2OH। ठीक, देखिए आप, ये बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बन गया आपका ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये बना। तो पहला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन विद बायर्स रिएजेंट, बन गया। रिएक्शन निकाल लो। दूसरा मेथड है बेटा दूसरा भी है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन विद सिल्वर रिएजेंट। सिल्वर रिएजेंट द्वारा, अब हम सिल्वर रिएजेंट द्वारा एथिलीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है बेटा, सिल्वर रिएजेंट द्वारा। लिखेंगे एथिलीन का ऑक्सीडेशन सिल्वर रिएजेंट द्वारा करने पर एथिलीन इपॉक्साइड, पहले क्या बनता है बेटा, एथिलीन इपॉक्साइड बनता है।
जिसका जिसका बच्चों जिसका हाइड्रोलाइसिस करके क्या एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले ये है रिएक्शन। अब देखिए बेटा, यहां पर ये बन गया एथिलीन इपॉक्साइड, एथिलीन इपॉक्साइड। अब इसका करेंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन। यहां से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए बेटा, इधर H, इधर OH और इधर H। देखिए आप, CH2OH, CH2OH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट एथिलीन ग्लाइकोल। यही बनाना था। तो ये तो बेटा MOP, ये तो थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को बनाने की बेटा ये थी दो विधियां। दोनों विधियों से हमने एथिलीन ग्लाइकोल बनाया। याद रखना बहुत ही सिंपल है, एथिलीन ग्लाइकोल हमें ऑक्सीडेशन से ही प्राप्त होगा। एथिलीन के ऑक्सीडेशन से। एक बार गायर अभिकर्मक द्वारा करवा दो और एक बार सिल्वर अभिकर्मक द्वारा, सिल्वर रिएजेंट द्वारा करा दो। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल नंबर 1, पहली लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 1,2 डाइऑल, जिसे कहते हैं पिनाकोल। कार्बोनिल कंपाउंड पिनाकोलोन में क्या हो जाता है बेटा, में कन्वर्ट हो जाता है। पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है, या कन्वर्ट हो जाता है या रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, देखो यह रीअरेंजमेंट पिनाकोलोन
यह है रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। यह रीअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। हो गया। यह रीअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता। देखिए जरा, हम यहां पर नेम रिएक्शन है ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो यहां पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ये भी डाल सकते थे ये रिएक्शन, ठीक। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए रिएक्शन जरा, CH3 COH COH CH3 CH3 और ये CH3 1,2 डाइऑल 1,2 डाइऑल है ये, इसका नाम है पिनाकोल। कंसंट्रेट H2SO4, इसकी उपस्थिति में ये क्या हो जाता है बेटा, देखिए आप -H2 निकालकर, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है बेटा, ये कीटोन ग्रुप है यहां पर, तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड का देसी नाम है बेटा पिनाकोलोन। पिनाकोलोन, ये रिएक्शन कहलाती है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन या पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट कहलाता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म भी देख सकते थे बेटा, ठीक है। तो मैकेनिज्म का लेना आप। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।